हेलो एवरीवन। आज हम लोग एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में थायोफिन की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन थायोफिन। ठीक है, देखो थायोफिन आप सभी को पता होगा 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें सल्फर हेटेरोएटम होता है, ये है। ठीक है, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक होता है। और हम सभी को पता है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो थायोफिन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये एरोमेटिक है और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही लिखा है, थायोफिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। हम सभी को पता है कि जो 4 कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो नाइट्रेशन होती है, नाइट्रोकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजिनीकरण यानी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो थायोफिन 4 के 4 ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, थायोफिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज द सल्फर एटम ऑफ थायोफिन हैज lone pair of electron and this lone pair of electron involved in resonance and makes थायोफिन इलेक्ट्रॉन रिच। ये ऐसा बोल रहा है कि थायोफिन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दे रहा है। देखो क्यों दे रहा है, क्योंकि थायोफिन जो है ये इस टाइप का कुछ कंपाउंड है जिसके में सल्फर के पास lone pair of electron है। तो ये जो lone pair of electron होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि लोन पेयर, देखो लोन पेयर हो गया सिंगल डबल, तो लोन ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो थायोफिन होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हो जाएंगे। और हम सभी को पता है कि अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि थायोफिन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ये नेगेटिवली चार्ज है थायोफिन या इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, इनमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसलिए जो थायोफिन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोला, थायोफिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पोजिशन 2 एंड पोजिशन 5। ठीक है, पोजिशन 3 है, सॉरी। ठीक है, तो कैसे देखो 1 करेंगे, 2, 3, 4, 5। थायोफिन क्या करता है, या तो 2 और 5 पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा क्योंकि 2 और 5 इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। ठीक है, या 3 और 4 पर देगा। ठीक है, अब किस पर देगा वो हम लोग जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ड्रॉ करेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा कि थायोफिन पोजिशन 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है या पोजिशन 3 पर देता है। ठीक है, याद रखना 2 और 5 इक्विवेलेंट है, 3 और 4 इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखो ये रेजोनेंस, ये हमने थायोफिन बना दिया। इसके पास हम सभी को पता है सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ऊपर वाला ये दिखा रहा हूँ मैं, ये रेजोनेंस में भाग लेता है ऐसे, क्योंकि ये इसके साथ, इनके साथ ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनके साथ क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। ठीक है, ये वाला जो लोन पेयर है वो सिग्मा बॉन्ड के प्लेन में होता है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता ये वाला लोन पेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो होता क्या पहले स्टेप में, जो लोन पेयर है वो यहाँ को आएगा, यहाँ को आने पर यहाँ पर क्या बने, देखो सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो डबल बॉन्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जैसे लग रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि सल्फर ने, देखो सल्फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने पर तो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें प्लस चार्ज इसमें दिख रहा होगा, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया था ना, वो यहाँ जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देगा इस टाइप का, यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ये बॉन्ड खिसक के कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर जाएगा, तब तक घूमेगा जब तक जो प्लस चार्ज है ना सल्फर में उसको न्यूट्रल ना कर दिए। अभी भी घुमा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पर दिखा रखा है डबल बॉन्ड, ये इस वाले में दिखा रखा है ना, और ये खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड खिसक के इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया कार्बन के ऊपर शिफ्ट। ठीक है, ये बॉन्ड फिर से अंदर जाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। अब देखो लास्ट में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है ना ये वाला, ये सल्फर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे सल्फर न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि सल्फर पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड जा रहा है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो न्यूट्रल कर देगा, तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्या, थायोफिन। अब इसमें एक चीज आप देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो सेकंड पोजीशन पर नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया, आया ना। थर्ड पर भी नेगेटिव आया है,
ठीक है। और यहाँ पर फिफ्थ पर भी कौन सा है, थर्ड फोर्थ पर भी नेगेटिव आया और फिफ्थ पर भी नेगेटिव आया, तो सब पोजिशन पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें भी हो सकता है या इसमें भी हो सकता है, इक्विवेलेंट है। मैंने बोला ना 3 और 4 एक ही जैसी है और 2 और 5 एक ही जैसी है। पर किस में होता है, जब तक हम लोग इसमें इलेक्ट्रोफिलिक फाइल का अटैक कराएंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पोजीशन पर होता है या 3 पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 ये वाली पोजीशन 2 है, ये वाली, ठीक है। ये 2 पोजीशन है। तो ये बॉन्ड ये कहाँ को टूटेगा, इधर को, भाई देखा आपने, टूटेगा ना। अगर इस पर अटैक करा तो यहाँ को टूटेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर। जहाँ को बॉन्ड टूटता है वही तो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव ऐसे बन जाएगा ना 2 पोजीशन पर, ऐसे। जैसे बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, और ये प्लस वाला है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसी नेगेटिव में जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया है, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ को टूटा तो यहाँ पर तो नेगेटिव आया, आपने देखा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड खिसक जाएगा इधर को, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बना रखा। अब प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ को गए ना, इधर को इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ को, तो कहाँ से गए हैं, इस कार्बन से गए हैं, इस कार्बन में प्लस आ जाएगा, ये देखिए। इस कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए इसके लोन पेयर खिसकेंगे सल्फर के, तो यहाँ पर पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिख रहा होगा ना, ये डबल बॉन्ड इसलिए आया ये वाला है, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन किसने दिया, सल्फर ने, तो सल्फर पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार अटैक पोजीशन 3 पर कराते हैं, पोजीशन 3 पर कराएंगे तो बॉन्ड को मैंने यहाँ को तोड़ा, तभी तो इस पर नेगेटिव आएगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल उस नेगेटिव पर जुड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर तो प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, तो प्लस इस पर आएगा, फिर अब देखो प्लस आ गया। इसको न्यूट्रल करने के लिए सल्फर ने लोन पेयर दे दिए, ठीक है। सल्फर ने लोन पेयर दिए तो ये सल्फर और प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बन गया। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना है हमको, तो ये देखना है कि सल्फर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर प्लस चार्ज कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद आया, देखो 1 2 3, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद सल्फर प्लस चार्ज आया। इसमें देखो सल्फर पर प्लस चार्ज कितने रेजोनेंस के बाद आया, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ही सल्फर पर प्लस चार्ज आ गया। भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर प्लस चार्ज आना मतलब स्टेबिलिटी को घटाना होता है, मतलब अनस्टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सल्फर में प्लस चार्ज आया थोड़ा देर बाद आया, मतलब 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद आया है, जब पोजीशन 2 पर अटैक करा तो, ठीक है। जब पोजीशन 3 पर अटैक करा तो सल्फर पर दूसरे रेजोनेंस पर ही क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। इसलिए पोजीशन 2 पर अटैक करना, 2 पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, पोजीशन 3 के कंपेयर में, ठीक है। वही यहाँ पर एक्सप्लेन भी हमने किया है। क्या बोलता है, द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपने देखा है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये मोर स्टेबल है, कह रहा है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जब 2 पर अटैक कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, to more resonating structure, but the intermediate which is formed from the attack of electrophile at position 3 is less stable due to less resonating structure। तो यहाँ पर कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पोजीशन 2 पर थायोफिन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो पोजीशन 2 पर अटैक होना है। तो यहाँ पर जब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 क्या है इसके अंदर, नाइट्रेशन। भाई देखो नाइट्रेशन कैसे करेंगे, व्हेन थायोफिन इज नाइट्रेटेड, ये एसिटल नाइट्रेट के साथ नाइट्रेशन कर रहे हैं थायोफिन का। तो दूसरी पोजीशन पर आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होना है, दूसरी पोजीशन पर, इसलिए यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा बताओ, ये थायोफिल लिया हमने, यहाँ पर सल्फोनेशन कैसे कर रखा है हमने, पिरिडीन, ये पीवाई मतलब पिरिडीन है, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सर ले रखा है। तो यहाँ पर SO3 एस ग्रुप जुड़ जाता है पोजीशन 2 पर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा पोजीशन 2 पर ही होना है। हेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजन आएगा। हमने क्या किया, इसका हेलोजिनेशन कर दिया थायोफिन का, तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। देखो दूसरी या फिफ्थ पोजीशन सेम होती है, बोला था मैंने, ठीक है। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा बताओ, थायोफिन ऑन एसाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3COOCOCH3, ठीक है।
इसके अंदर ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये पोजीशन 2 पर जुड़ेगा, जो 2 पर जुड़ गया है। ठीक हो गया। ऐसे रिमर्टिमेंट रिएक्शन, रिमर्टिमेंट रिएक्शन भी क्या होती है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होती है, और यहाँ पर क्या बन जाता है इससे? यहाँ पर बनता है CHO बन जाता है। कौन सी पोजीशन पर बना? दूसरी पोजीशन पर बना। कोलबे रिएक्शन भी ऐसा ही है। ठीक है, कोलबे रिएक्शन में भी क्या होगा? जो यहाँ पर CO जुड़ेगा, दूसरी पोजीशन पर जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल CO। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, थायोफेन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सीखेंगे रिडक्शन ऑफ थायोफेन।